दोस्तों, अक्सर मुझे एक बुरी आदत है। जब भी किसी पेशेंट को किसी पर्टिकुलर केस में किसी पर्टिकुलर रेमेडी से अगर कोई रिजल्ट मिलता है, तो मैं उस रेमेडी को उस पेशेंट के अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये शुद्ध रूप से बेवकूफ़ी है और मेरे गुरुजी के हिसाब से ये लकीरों के फ़कीर बनने वाली बात होती है। लेकिन इसी प्रकार से मैं नए नए रूब्रिक भी सीखते रहता हूँ और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रूब्रिक बार बार उस पेशेंट में स्ट्राइक होते रहता है, लेकिन उस पर्टिकुलर रेमेडी में नहीं होता है और इस तरह मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं उस पर्टिकुलर रूब्रिक को रेपर्टरी में ढूंढते रहता हूँ। तो आइए आज हम इसी एक रूब्रिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसने मुझे कंफ्यूज किया था, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद मैं उस रूब्रिक तक पहुँच पाया और उसे समझ पाया। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, मेरे पास एक लैकेसिस के पेशेंट है जिनकी GERD की ट्रीटमेंट मेरे पास शुरू है और एक हफ्ते के अंदर ही उनको अच्छा खासा रिलीफ मिल चुका है। लेकिन 3 महीने से वो मुझसे निरंतर जुड़े हैं और इस बीच मैं उनके अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था। जब भी मैं उनको उनके डाइट के बारे में कोई सलाह देता हूँ तो वो मेरी एडवाइस को सीरियसली नहीं लेते थे। मैं हर बार उनको परहेज़ बताता, लेकिन वो हर बार ये कह के टाल देते थे, अरे कुछ नहीं होता ना डॉक्टर साहब, और कुछ हुआ भी तो आप तो संभालने के लिए है ही। इसी तरह से दिन बीतते गए और वो पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गए, लेकिन परहेज पे नाम पर वो हमेशा बेपरवाही रहे। दोस्तों, पेशेंट के इस बिहेवियर को आप पेशेंट का फ्रिवोलसनेस कहो या अपने डॉक्टर के प्रति उसका अति आत्मविश्वास कहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं पेशेंट में हमेशा नोटिस कर रहा था कि कुछ भी हो जाए डॉक्टर ने उसे संभालने को होना या डॉक्टर ने उसे कैरी करने को होना। तो क्या ये कैरी डिज़ायर है? और अगर कैरी डिज़ायर है तो लैकेसिस कैरी डिज़ायर में होने को होना। लेकिन रेपर्टरी में अगर आप सर्च करोगे तो कैरी डिज़ायर के अंदर लैकेसिस तो है ही नहीं। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जब हम क्लिंगिंग रूब्रिक में झांकते हैं तो वहाँ पे दिए गए सारे सब रूब्रिक के अंदर भी लैकेसिस हमें कहीं नहीं नज़र आती। लेकिन उसी क्लिंगिंग रूब्रिक के अंदर उसी में क्लिंगिंग का एक सिनोनिमस रूब्रिक है, हेल्ड, डिज़ायर टू बी हेल्ड, और वहाँ पे लैकेसिस हमें सिंगल ग्रेड में ज़रूर दिखने को मिलती है। दोस्तों, हेल्ड मतलब टू बी होल्ड, पकड़े रहने की इच्छा। दोस्तों, जब भी हम किसी से फ़ोन पे बात करते रहते हैं तो एकाएक हमें कोई फ़ोन आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, तो हम अगले वाले को कहते हैं ज़रा होल्ड करके रखिए। इसी प्रकार का फ़ोन अगले वाले को भी आ सकता है, तो वो हमें कहता है कि थोड़ा होल्ड करके रखिए। इसी चीज़ को अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, आप फ़ोन कट मत कीजिए, बस उसे पकड़े रहिए। मतलब वो इंसान आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक उसके इच्छा अनुसार अगले वाले से उसकी बात पूरी ना हो। इस बीच ना तो वो आपका फ़ोन कट करने के लिए एफर्ट लेगा और ना आपको दोबारा फ़ोन मिलाने के लिए एफर्ट लेगा, लेकिन आपसे एफर्ट ज़रूर करवाएगा कि भाई साहब, आप उसका फ़ोन तब तक पकड़े रहिए जब तक उसकी अगले वाले से पूरी तरह से बात कंप्लीट ना हो। दोस्तों, इसी प्रकार का बिहेवियर
अपने लैकेसिस पेशेंट का भी है। वो परहेज करके खुद तो कोई एफर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके विपरीत वो अपनी सारी खाने पीने की इच्छा पूरी करते हुए डॉक्टर से एफर्ट करवाएगा कि अगर कुछ कम ज़्यादा हो भी जाए तो वो संभाल ले। और पेशेंट के इसी प्रकार के एक्शन को हम हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड कहते हैं। मतलब पेशेंट की ये इच्छा तो होती है कि आप उसे कैरी करें, लेकिन कैरी करने के लिए जो भी एफर्ट लगते हैं वो केवल आप ही लगाए, और कैरी करते हुए जो भी उसकी अम्यूज़मेंट्स है वो भी चलती रहे, और उसके लिए उसे कुछ एफर्ट भी ना लेना पड़े। दोस्तों, ठीक इसके विपरीत क्लिंगिंग में होता है। क्लिंगिंग में पर्सन बस चिपके रहना चाहता है, अगले वाले की इच्छा हो या ना हो, अगले वाला कोई एफर्ट लगाए ना लगाए, वो खुद से ही अपने तरफ से ही एफर्ट लगाते हुए रहता है कि वो किसी तरह आपसे चिपके रहे। और कैरी डिजायर टू बी कैरिड में व्यक्ति पूरी तरह से खुद को झोंक देगा, वो खुद भी एफर्ट लगाएगा और दूसरे से भी पूरी तरह से एफर्ट लगाने की अपेक्षा रखेगा। दोस्तों, अक्सर आपने पाया होगा कि कुछ पेशेंट आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, कृपया अपना फ़ोन चालू रखिएगा ताकि जब भी मुझे कोई समस्या आए तो मैं फ़ोन पे आपसे बात कर सकूं और फ़ोन पे अपनी समस्या का समाधान ले सकूं। देखा जाए तो ऐसे पेशेंट अक्सर हेल्ड डिज़ायर टू बी हेल्ड में होते हैं। और क्लिंगिंग डिज़ायर वाले पेशेंट डायरेक्टली ही आपको फ़ोन लगाएंगे और फ़ोन से अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यदि फ़ोन पे उनका समाधान न हुआ हो या किसी कारणवश आपने फ़ोन ना उठाया हो तो वो डायरेक्टली आपको अपने क्लिनिक में मिलने आएंगे और अपनी समस्या का समाधान लेंगे। और कैरिड डिज़ायर वाले पेशेंट अगर आपसे फ़ोन पे बातें करते हैं या आपसे मिलने भी आते हैं तो वो यही चाहेंगे कि आप भी उतनी ही गर्मजोशी से उनकी बात सुने और उनकी समस्या का समाधान करें। तो संक्षिप्त में अगर मैं कहना चाहूँ कि इन तीनों रूब्रिक को अगर कोई चीज़ अलग करती हो तो वो है एफर्ट। कैरी करने के लिए एफर्ट अगर आपको दोनों तरफ से दिखाई पड़ते हैं या इस प्रकार की इच्छा भी अगर कैरी करने वाला प्रकट करता है तो वो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड होता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट या यूँ कहिए ज़बरदस्ती अगर कैरी करवाने वाले के तरफ से अगर दिखाई देती है तो वो होता है क्लिंगी। और अंत में खुद को कैरी करने के लिए ज़्यादातर एफर्ट कैरी करने वाले को ही लगाना पड़े या इस प्रकार की कैरी करवाने वाले की इच्छा भी हो तो वो होल्ड डिज़ायर टू बी होल्ड होता है। आई होप इन तीनों रूब्रिक के प्रति मेरी जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ये आपको भी समझ आई होगी और इससे आपको अपने प्रैक्टिस में सहजता महसूस होगी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरा नाम है